મોટું તો આવશે. આ મૂકી હાથમાંથી આમ જો કરું ને કાંઈ નહીં કરે આની કરજો ફોટો પડી જાય તો પછી તકલીફ થઈ જાય. હાથમાં વીંટાળી દે ને આમ તારા આની કરજો પછી આને વિઠાડો તને હા એમ જો હાલ લઈ લો. આમ જો કરું ને આમ હા આની કો દેખાડ આપ દેખાડ આને હા એમ હલબલી અનનોન છે. રેડી બસ હાલ એક સેકન્ડ પછી તને કહી દઉં. ગળામાં રાખી દેજો. ગળામાં રાખ હાલો હળવેકથી હા ગળામાં. એમ રાખ રૂમે પહોંચો. રાખ હા આમ જો પછી આના આમ જો આની કરજો કેમેરા આમ જો હા એમ આમ ઊંચું જો ઊંચું જો ઊંચું જો. હા એમ જો પકડ જા છો તું પકડ બસ બસ બેટા બસ. આની કરજો કૃષ્ણા કરીને આની કરજો બસ આપી દે બેટા. બસ લ્યો વગા જોડથી હે સામને બતાવે નહીં ને દુર્ગા સામને બતાવ मेरे को चाहिए तो ये कैमरा है हमारा कैमरा बंद हो जाता है। चलो 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 जय जय अमरनाथ बाबा की जय હાલો બંધ 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 હાલો ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸುತ್ತು ಬಾಂಬ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾ ನಾನು ಐಸ್ ಐಸ್ ತೋರ್ಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಐಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಐಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಸರ್ ಐಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ एक सेकंड अच्छा मैं इधर को अन्न दिया तूने प्यासे को दिया है पानी भूखे को अन्न दिया तूने प्यासे को दिया है पानी जय हो बाबा अमरनाथ जय हो बाबा बर्फानी यात्रा श्री अमरनाथ धाम की यात्रा श्री अमरनाथ धाम की
कल्याणकारी। देवताओं में शिरोमणि भगवान शिव आदि, मध्य और अंत में नित्य मंगलकारी हैं। ये परम पुरातन, अमृत रूप, अंतरहित एवं सर्वव्यापक हैं। श्री अमरनाथ की यात्रा से आत्मशक्ति और आत्मशुद्धि दोनों मनुष्य में स्थायी रूप से निवास करने लगती हैं। सैकड़ों व्रतों के करने से जो पुण्य मिलता है वह श्री अमरनाथ के दर्शन से प्राप्त होता है। श्री अमरनाथ के दर्शन कर प्राणी करोड़ों जन्मों के पापों से छूट जाता है। शिवलिंग उपासना से विद्या, सौंदर्य, फल सिद्धि, स्वास्थ्य और पुत्र प्राप्ति ही नहीं होती, बल्कि इसकी पूजा से प्राणी दीर्घायु, संतोष एवं सुख शांति भी प्राप्त करता है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जिस प्रकार वृक्ष की मूल को सींचने से उसकी सभी शाखों और उपशाखाओं का सिंचन हो जाता है, उसी प्रकार एक शिव की अर्चना से समस्त देवों की तृप्ति हो जाती है। शिवलिंग के दर्शन से महापुण्य होता है और स्पर्श का पुण्य दर्शन से भी श्रेष्ठ होता है। जो भक्त एक बार भी शिवलिंग की पूजा करता है वह यज्ञ के समान होता है। लिंग साक्षात ब्रह्मा का प्रतीक है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान सब प्रकार के भोग सुलभ करवाने वाला तथा मोक्ष का एकमात्र साधन है, क्योंकि यह सर्वगुण और अनंत शक्तियों से युक्त है। जो भक्तजन शिवलिंग की नित्य पूजा करते हैं वे हर प्रकार से मुक्ति नहीं बल्कि देवों द्वारा वंदनीय और पूजा के योग्य हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जम्मू तवी स्टेशन तवी नदी के समीप है। जम्मू जहां प्राकृतिक सुंदरता में बेजोड़ है, वहीं ये कश्मीर घाटी का मुख्य प्रवेश द्वार व मंदिरों का नगर कहलाता है। राजा जम्बू लोचन ने इस नगर का निर्माण 9वीं शताब्दी में करवाया था। समय के साथ साथ इसका नाम जम्मू हो गया। जम्मू नगर के मध्य में स्थित रघुनाथ मंदिर अति सुंदर व मनमोहक है। इसकी कलात्मकता मन को आकर्षित कर लेती है। महाराजा गुलाब सिंह ने इस मंदिर को सन 1835 में बनवाना प्रारंभ किया था, लेकिन इसका पूर्ण निर्माण कार्य राजा रणवीर सिंह ने करवाया। राजा रणवीर सिंह महाराजा गुलाब सिंह के पुत्र थे। इस मंदिर की नक्काशी बेहद खूबसूरत है। मंदिर में अनेक देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां हैं। जम्मू के अति आकर्षक व सुंदर बाजार में शहर की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां हर समय चहल पहल रहती है। जम्मू नगर भिन्न भिन्न संस्कृतियों का संगम स्थल है। शिव को समर्पित रणवीरेश्वर मंदिर महाराजा रणवीर सिंह द्वारा 1883 में बनवाया गया। पत्थर की पट्टी पर बने विभिन्न बड़े बड़े शिवलिंगों के कारण यह मंदिर अद्वितीय है। मंदिर की भव्यता नयनाभिराम है। तवी नदी के तट पर स्थित बाहु किला राजा बाहु लोचन द्वारा 1820 में बनवाया गया था। इस किले के भीतर अनंत शक्ति तथा कल्याणमयी काली का दर्शनीय मंदिर भी है। जम्मू में टूरिस्ट रजिस्ट्रेशन काउंटर पर यात्रियों को अपने रजिस्ट्रेशन के साथ ही यात्रा का शुभारंभ हो जाता है।
तीर्थ यात्रा में भंडारे की व्यवस्था अति शुभ और पावन कार्य है। ये दूसरों की सेवा करने का सर्वश्रेष्ठ अवसर है। श्री अमरनाथ जी की यात्रा में विभिन्न धार्मिक व सेवा समितियों द्वारा भी भंडारे की व्यवस्था हर वर्ष की जाती है। सेवा समिति वाले बड़े निर्मल भावों से इस पुनीत कार्य में यात्रा से पूर्व ही जुट जाते हैं। वे अपने सामान को ट्रकों में लादकर यात्रियों के आने से पूर्व ही यात्रा मार्ग के विभिन्न दुर्गम स्थानों पर भंडारे की व्यवस्था कर देते हैं। कुदरती नजारों के इस प्रदेश में सौंदर्य की हर ओर पूंजी बिखरी हुई है। इस प्राकृतिक सौंदर्य की महिमा अतुलनीय है। यह पर्वतीय रास्ता बेहद खूबसूरत है। इस इलाके की सुंदरता सभी को लुभाती है। श्री अमरनाथ जी की पावन यात्रा में असंख्य यात्री अपने श्रद्धा और भक्ति सुमन समर्पित करने देश के कोने-कोने से आते हैं। विदेशों में बसे अनेक श्रद्धालु भी इस पुनीत यात्रा में शामिल होकर आत्मिक सुख प्राप्त करते हैं। टैक्सी, कार, बस की ना टूटने वाली पंक्ति यात्रा में भाग लेने वाले यात्रियों के उत्साह को दर्शाती है, उनके विश्वास के शिखर की ऊंचाई को बताती है। गाड़ियों का काफिला तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। पर मंत्र का कार्य करते हैं, यात्रियों को मंत्र मुग्ध कर देते हैं। अनेक स्थानों पर बड़े-बड़े झरने हैं जिनमें श्रद्धालु जन स्नान करके आत्मिक आनंद उठाते हैं और इस यात्रा पर आकर अपने जीवन को धन्य समझते हैं। यहाँ की हरियाली ऐसी लगती है जैसे किसी ने कालीन बिछा दिया हो। बनिहाल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थान, इसके कण-कण में सौंदर्य भरा है। गाड़ियों में मंजिल की ओर बढ़ने की एक होड़ सी लगी है जो भगवान शिव के भक्तों की श्रद्धा का प्रतीक है। काजीगुंड मार्ग का चायपान का अति रमणीय स्थान है। यहां यात्रियों को अनेक सुविधाएं उपलब्ध हैं। कुदरत ने यहां अपना सौंदर्य हर ओर बिखेर दिया है, इसलिए इस इलाके की सुंदरता सभी को लुभाती है। अनंतनाग एक अत्यंत प्रसिद्ध स्थान। यहां से एक रास्ता श्रीनगर तथा दूसरा पहलगाम को जाता है। यहां से पहलगाम की दूरी लगभग 36 किलोमीटर है। सड़क के किनारे-किनारे बहने वाली नदी शेषनाग से आ रही है। स्वच्छ एवं ताजा हवा और बहती नदी की आवाज से यही लगता है कि मानो वह बाबा अमरनाथ की महिमा का गुणगान कर रही हैं। पहलगाम श्री अमरनाथ जी की यात्रा का आधार शिविर है। यह स्थान समुद्र तल से 7200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा यहां से 48 किलोमीटर दूर है। पहलगाम लिद्दर नदी के किनारे बसा छोटा सा कस्बा है। यह स्थान अपनी सुंदरता के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। पहलगांव के चारों ओर ऊंचे-ऊंचे पर्वत हैं, इसीलिए यहां पर सर्दी बहुत अधिक पड़ती है। चलो अमरनाथ, चलो अमरनाथ, चलो अमरनाथ भाई, चलो अमरनाथ में मिट जाती है कर्म की कठिनाई, कर्म की कठिनाई। चलो अमरनाथ, चलो अमरनाथ, चलो अमरनाथ भाई, चलो अमरनाथ में मिट जाती है कर्म की कठिनाई, कर्म की कठिनाई। चलो
अमरनाथ हो चलो एक साथ बम 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 एक साथ बम बम। सब द्वादश ज्योतिर्लिंगों से बढ़ के है वो तीर्थ निराला, है वो तीर्थ निराला। अरे वहाँ पे रहता बर्फ के अंदर अपना डमरू वाला, अपना डमरू वाला। उस गुफा के दर्शन कर लो रे जहाँ बर्फ की छत छाई। चलो अमरनाथ चलो अमरनाथ चलो अमरनाथ भाई चलो अमरनाथ। નીકળજો બસ। वहाँ रात दिवस बजती है भक्तों गगन से शहनाई। चंदनबाड़ी पहलगाम से 16 किलोमीटर दूर है। ये मार्ग साधारणतः अच्छा है। चंदनबाड़ी 8500 फुट पर पहाड़ी नदियों के संगम पर एक सुरम्य घाटी है। इस स्थान को स्थानु आश्रम भी कहते हैं। अनेक भंडारा लगाने वाली समितियां यहीं से भंडारे का आयोजन आरंभ कर देती हैं। यहाँ लोग चाय जलपान और तनिक विश्राम करके आगे बढ़ते हैं। सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। एक बार भगवान शिव का मुख पार्वती जी से क्रीड़ा करते हुए उनके नेत्रों से लग गया। तब शिव जी का मुख नेत्रों के अंजन से काला हो गया। भगवान शिव ने अपने मुख को
काजल से काला हुआ देखकर यहां बह रही गंगा में अपना मुंह धोया तो काजल की कालिमा यहां की संपूर्ण जलराशि में फैल गई। तब से इस गंगा का नाम नील गंगा है। नील गंगा महापापों को नष्ट करने वाली गंगा है। यहां स्नान करने से शिव धाम प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या और गौ हत्या करने वाला मनुष्य यदि यहां स्नान कर ले तो समस्त पापों से छूट जाता है। खुद को राख लपेटे फिरते औरों को देते धन धाम। खुद को राख लपेटे फिरते औरों को देते धन धाम। देवों के हित विष पी डाला नीलकंठ को कोटि प्रणाम। नीलकंठ को कोटि प्रणाम। सुबह सुबह ले शिव का नाम। शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम। कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय।